नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। और जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इन गाइडलाइंस का फॉलो करना है अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 पन्नों की गाइडलाइन है जिसमें काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चौहान वीडियोस को। और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इन 4 पन्नों की पिक्स को आप पोस्ट कर दूंगा, जहां पर से आप पॉइंट बाय पॉइंट खुद भी इसको देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आप सीधा। और सबसे पहले यहाँ पर SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन प्रिवेंटिव मेजर टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते वक्त कौन सी SOPs को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1 है जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें कुछ खास नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो आम बातें होती है, नॉर्मल जो बातें हैं, उनका ही ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जैसे आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है 6 फीट की। उसके बाद किसी के ऊपर खांसना छींकना नहीं है, फेस मास्क पहनकर आना है आपको भी। और आपके साथ अगर कोई आपके पेरेंट्स आते हैं, कोई गार्जियन आता है आपके साथ एग्जाम के लिए, तो उनको भी फेस मास्क पहनकर आना होगा, ठीक। उसके बाद हाथ वगैरह आप धोएंगे, हैंड सैनिटाइजर होगा। उसके बाद आप किसी के ऊपर खांसे नहीं, छींके नहीं, अपना कोई रुमाल है वो किसी और को ना दे, इस तरीके की बातें आप जानते हैं। उसके बाद किसी के ऊपर थूके नहीं, स्पिटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी आप थूक नहीं सकते, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी आप थूक नहीं सकते। आप भी, आपके पेरेंट्स भी, या आपके साथ कोई गार्जियन आएगा तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं कहा गया है, एडवाइस दी गई है कि आप आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ऑल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एग्जाम को किस तरीके से प्लान किया जाएगा। उसमें पॉइंट नंबर 1 को आप देखिए, ओनली दूज एग्जामिनेशन सेंटर विच आर आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन शॉल बी अलाउड टू फंक्शन, यानी कि सिर्फ उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम करवाए जाएंगे जहां पर जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है। यानी कि कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है तो उसको बाहर किया जाएगा, बाहर शिफ्ट किया जाएगा, और उस कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देना अलाउड नहीं किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपका कंटेनमेंट जोन के अंदर पड़ता है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया जाएगा। उसके बाद आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, स्टाफ एग्जामिनेशन फ्रॉम कंटेनमेंट जोन शॉल नॉट बी परमिटेड, यानी कि इवन जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके जो स्टाफ है अगर वो भी कंटेनमेंट जोन से आता है या उसका एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और उसको भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं भेजा जाएगा, उसको छुट्टी दे दी जाएगी या फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर के दिन उस दिन नहीं आएगा, ठीक। तो स्टाफ जो है अगर वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो उसको भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। Such examination shall be given an opportunity to undertake the examination through other means, or the university educational institute shall arrange for taking exam at a later date for such student, यानी कि और जो स्टूडेंट है अगर वो भी एग्जामिनेशन सेंटर कंटेनमेंट जोन के अंदर से आते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका इस समय एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर है उसे भी एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो तब भी आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, किसी भी मेथड से करवाया जाए, वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आप कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं। कंटेनमेंट जोन के अंदर जिनको भी जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटीज एग्जामिनेशन सेंटर में प्लान आउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन अ स्टैगर्ड मैनर सो एज टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, यानी कि ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्लान कीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर को कि ओवर क्राउडिंग ना हो, ना अंदर हो ना बाहर हो। तो ये तो हो गया पेज नंबर 1। ऐसे 4 पेजेस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये रहा पेज नंबर 2, ठीक। कीपिंग इन व्यू द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट भी इस तरीके से ही किया जाएगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उसके बाद
आपका फेस कवर मास्क आपके पास होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि कहा गया था अभी जेनेरिक मेजर में। उसके बाद एग्जाम फंक्शनरी या एग्जामिनेशन में ऑल्सो सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस, यानी कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर में कि आप किसी भी तरीके से कोविड से पीड़ित नहीं है या आपको बुखार नहीं है, आप जो भी कोविड के लक्षण होते हैं उनसे आप पीड़ित नहीं हैं, ये सब आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा। एग्जाम फंक्शनरी एंड एग्जामिनेशन में ऑल्सो सबमिट, ये तो हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट शुड ऑल्सो भी गिवन प्योर इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट दे शुड कैरी, यानी कि जो भी एग्जाम सेंटर के अंदर आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, फेस मास्क हो, वाटर बॉटल हो, जो भी आपको लेकर जाना है वो पहले ही आपको बता दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा भी, आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, जब आप अपना हॉल टिकट या अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक, उसके अलावा कोई भी चीज़ अंदर नहीं लेकर आने दी जाएगी। अगर आप उस समय वो चीज़ भूल गए तो वापस आपको घर जाने के बाद आप दोबारा उसको नहीं लेकर आ सकते। मतलब पहले से ही आप अच्छी तरीके से तैयारी करके रखिए, जो भी चीज़ आपको लेकर आने के लिए अलाउ की गई है उनको आप लेकर आएँ। उसके बाद एडिकेट मैन पावर, यानी कि काफ़ी सारे एडिकेट मैन पावर भी यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी, चाहे वो पुलिस के जरिए हो या फिर उनका लोकल स्टाफ हो, उसको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ओवर क्राउडिंग या क्राउड जितना भी हो उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। उसके बाद इन्विजिलेटर एंड सुपरवाइजरी स्टाफ नीड टू बी ब्रीफ्ड ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो पहले से ही सभी टीचर्स को जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, स्टाफ जो होगा उनको पहले से ही बता दिया जाना चाहिए, अच्छी तरीके से समझा दिया जाना चाहिए। उसके बाद पोस्टर स्टैंडीज ये सब लगे होंगे, यानी कि पोस्टर्स के जरिए बता दिया जाए पहले से ही कि भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर में आपको किस कमरे में जाना है, और जगह जगह पर जो वॉलंटियर्स टाइप के होते हैं उनको खड़ा किया जाएगा जिससे कि आप पहले से ही देख पाएँ, उनसे पूछ पाएँ और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आप सीधा अपने गंतव्य पर यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर के कमरे के अंदर पहुँच जाएँ। ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर शुड हैव अ डेजिग्नेटेड आइसोलेशन रूम, यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आते हैं आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और इस तरीके की शंका है, कोई संदेह है आपके ऊपर कि आप एक कोविड पेशेंट हो सकते हैं, तो आपको एक आइसोलेशन रूम में ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन देना है या नहीं वो फिर अथॉरिटीज़ चेक करेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आते हैं और वो एग्जामिनेशन आपका टेम्परेचर नोट करते हैं और आपका टेम्परेचर में पता चलता है कि आपको हल्का बुखार है, ठीक, या ऐसा कोई भी लक्षण पता चलता है कि आप कोविड के पीड़ित हो सकते हैं, तो आपको एक आइसोलेशन रूम में बैठाया जाएगा और उसके बाद फिर अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। मेडिकल टीम जो होगी वो डिसाइड करेगी। तो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच भी जाते हैं लेकिन अगर आप का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, टेम्परेचर कम नहीं है और आपका टेम्परेचर ज़्यादा है या कोविड का कोई भी लक्षण आपके अंदर है, तो तब भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं वो आपको वहाँ पर की मेडिकल टीम डिसाइड करेगी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर, बसेज व्हीकल्स की सुविधा करवाई जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को काफ़ी दौड़ भाग ना करनी पड़े और उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल जाए। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट, उसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एंट्री और एग्जिट इस तरीके से बनाया जाएगा कि काफ़ी सारे एंट्री पॉइंट हों जिससे कि स्टूडेंट ओवर क्राउडिंग ना करे। आप जैसे जानते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जिस तरीके से भीड़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इंश्योर करने के लिए कहा गया कि एग्ज़ाम सेंटर के एंट्री पॉइंट काफ़ी सारे हों और जो भी एंट्री पॉइंट हो वहाँ पर इस तरीके से लोगों को, वॉलंटियर्स को बैठाया जाए, उनको लगाया जाए कि भीड़ को ना इकट्ठा होने दिया जाए और एग्जिट पॉइंट को भी अलग रखा जाए। ओनली असिम्प्टोमेटिक स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑल भी अलाउड, यानी कि जो भी असिम्प्टोमेटिक स्टाफ होगा सिर्फ उसे ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ किया जाएगा। ठीक, अगर एक सिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट आ जाता है, सिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट वही है कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके बुखार है उसको या जिसको खांसी हो रही है, जुकाम है, तो ऐसे स्टूडेंट को लेकर जाया जाएगा हेल्थ सेंटर के अंदर। हेल्थ सेंटर के अंदर लेकर जाया जाएगा, नज़दीकी जो भी हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, उसके अंदर लेकर जाया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने जाते वक्त आपको पता चलता है या वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर वालों को लगता है कि आप एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, यानी कि आपके बुखार है, आपको खांसी है, जुकाम है या ऐसा कोई भी कोविड लक्षण है,
तो आपको हॉस्पिटल लेकर आया जाएगा। उसके बाद फिर चेक किया जाएगा कि आप क्या फिजिकली फिट हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आपको एक आइसोलेशन में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर है यहाँ पर। ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट टू बी अलाउड एंट्री इफ़ यूजिंग फेस कवर, यानी कि आपको अंदर तभी घुसने दिया जाएगा चाहे आप स्टाफ हैं या स्टूडेंट हैं, जब आप फेस मास्क पहने होंगे। अगर फेस मास्क आप नहीं पहने के आए तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे आप कितनी भी मिन्नतें कर लें। ठीक, तो एक एक गाइडलाइन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक गाइडलाइन मिस कर दी या एक गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना ही काफ़ी कठिन है और आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचे और फिर भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब पेज नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। ये पेज नंबर 2 था। अब पेज नंबर 3 काफ़ी सारी गाइडलाइन है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको, और वीडियो भी लंबी हो सकती है। इनफ एंट्री एंड एग्जिट गेट, यानी कि एंट्री और एग्जिट गेट काफ़ी होने चाहिए कि ताकि भीड़ ना हो। मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की होनी चाहिए और मार्क किया जाएगा रोड को। ठीक, आपने कई जगह देखा भी होगा कि किस तरीके से मार्क किया जा रहा है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा होगा, फिर दूसरा स्टूडेंट दूसरी जगह मार्क किया जाएगा, वहाँ खड़ा होगा, इस तरीके से किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। बैग, बुक, मोबाइल को अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप, आपके बैग को, आपकी बुक्स को, आपके मोबाइल फ़ोन को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका जो गार्जियन होगा वो बाहर पकड़ सकता है उनको। ठीक, द एग्जामिनेशन विल बी टेकन टू अ रजिस्ट्रेशन रूम इन बैचेस, और एग्जामिनेशन जितने भी होंगे स्टूडेंट, जितने भी जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उनको बैचेस में अंदर लेकर जाया जाएगा। एक साथ सबके सब अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक साथ सबके सब जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके उनको लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर फिर उनको बैठाया जाएगा, जो भी जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट उनका होगा। उसके बाद प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। ठीक, उनको मास्क दिया जाएगा और ग्लव्स दिए जाएंगे। यहाँ पर नीट और जी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ग्लव्स दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पर्सनल, आप इसमें पढ़ सकते हैं। 11th पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रिस्किंग ऑफ एग्जामिनेशन इफ नीडेड सॉल्व बी अंडरटेकिंग आफ्टर थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, टेम्परेचर नोट करने को कहा जा रहा है। पर्सनल इन्वॉल्व इन फ्रिस्किंग सॉल्व वियर ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, और जो भी होंगे वो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहने, जो भी आपका टेम्परेचर वगैरह नोट करेंगे। इन एडिशन टू ग्लव्स भी पहने। प्रॉपर हैंड हाइजीन सॉल्व बी मेंटेन बाय सच पर्सनल, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाए। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम द कैंडिडेट सॉल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर, और जब एग्जाम कंप्लीट हो भी जाएगा उसके बाद भी आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाएंगे, आपको ऑर्डरली मैनर में बाहर लेकर जाया जाएगा। ठीक, उसके बाद डी पॉइंट को पढ़ लीजिए, स्पेशल प्रिकॉशन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल। जो भी बूढ़े इंसान हैं, ओल्डर एम्प्लॉइंट है या फिर प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नहीं डिप्लॉय किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर ऐसा कोई एग्जामिनेशन सेंटर में कोई बूढ़ा इंसान है या फिर प्रेग्नेंट एम्प्लॉय है तो उसको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक, तो ये तो स्टूडेंट के लिए वैसे नहीं है, ये स्टाफ के लिए है। पॉइंट ई की बात कर लेते हैं, मूवमेंट विद इन द एग्जामिनेशन सेंटर सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा? नंबर ऑफ पीपल इन द एलिवेटर सॉल बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो एलिवेटर होगा, लिफ्ट जिसको हम कहते हैं, तो लिफ्ट में भी कितने लोग एक साथ ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और एक फिक्स नंबर फिट किया जाएगा। 4 लोग ऊपर जा सकते हैं, 4 लोग नीचे जा सकते हैं, जो भी होगा वो। उसके बाद प्रोविजन ऑफ व्हील चेयर भी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी किसी को अगर व्हील चेयर चाहिए, और उसको डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा। PWD जो स्टूडेंट होते हैं, अवेलिंग स्क्राइब बॉ द कैंडिडेट एंड स्क्राइब मस्ट वियर द मास्क। उनके साथ जो भी स्टूडेंट आए, जो भी स्क्राइब आएगा, यानी कि काफ़ी सारे PWD स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है एग्जामिनेशन को लिखने के लिए, तो वो जो आएंगे उनको भी सभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेसेस लाइक OR कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जा सकता है या इस तरीके का माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जो हो स्टूडेंट के बीच में और एग्जामिनेशन सेंटर में जो स्टाफ है उनके बीच में कम से कम हो। ठीक, उसके बाद एडिकेट अरेंजमेंट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए सबके लिए, शुद्ध पानी का। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल टू बी मेड इन सच अ वे दैट एडिकेट सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। 4 पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4 पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट
द इन्विजिलेटर विल सैनिटाइज हिज हैंड्स प्रियर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, यानी कि इन्विजिलेटर जो होगा वो अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा आपको क्वेश्चन पेपर देने से पहले, आंसर शीट देने से पहले। द एग्जामिनेशन विल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट विल ऑल्सो सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर रिसीविंग सच पेपर। और कोई भी स्टूडेंट जब उन पेपर को रिसीव करेगा, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट को, उससे पहले उसे भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। ठीक, द आंसर शीट विल प्रेफरली बी ओपन अप आफ्टर 72 आवर हैव elapsed पोस्ट कलेक्शन ऑफ पेपर। और जब आपसे आंसर शीट ले ली जाएगी तो उसके बाद उन आंसर शीट्स को रख दिया जाएगा और 72 आवर के बाद ही उन आंसर शीट्स को कहीं और भिजवाया जाएगा। यानी कि आपका पेपर खत्म हो गया, आपने आंसर शीट दे दी, उसके बाद उन पेपरों को रखा जाएगा एक अलग जगह पर और 72 घंटे के बाद ही उनको आगे भिजवाया जाएगा। यूज ऑफ स्प्लिट सालिवा इज प्रोहिबिटेड, यानी कि आप थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। शेयरिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग इज नॉट अलाउड, यानी कि आप अपना पेन, पेंसिल, प्रकार जो भी है, पेन है, जो भी चीज़ होती है वो आप दूसरे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से शेयर ना करें, ये कहा गया है। वैसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, फोर्थ पेज पढ़ लेते हैं। 4 पन्नों की एसओपी थी, तो अब हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन द सिस्टम सॉल्व बी डिसइंफेक्टेड यूजिंग अल्कोहल वाइप्स बिफोर एंड आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो आपका जो कंप्यूटर होगा उसको भी अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाएगा, पेपर देने से पहले, पेपर देने के बाद। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जाम फंक्शनरी एग्जामिनेशन सॉल्व बी मेंटेन इन द सिस्टम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आ रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर लिया जाएगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा पता चल जाता है कि इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कुछ कोविड पेशेंट भी आए थे तो बाद में आपको ट्रेस किया जा सके। ठीक, तो देख रहे हैं आप कि काफ़ी सख्ताई बरती जाएगी। फॉर एयर कंडीशनिंग जो होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री से 30 डिग्री। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो स्टाफ का काम है। उसके बाद सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक, एग्जामिनेशन हॉल एंड अदर कॉमन एरिया सॉल्व बी सैनिटाइज। एग्जामिनेशन हॉल और कॉमन एरिया जितना भी होगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले, एग्जामिनेशन के शुरू खत्म होने के बाद। इफेक्टिव एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन किया जाएगा। क्लीनिंग एंड रेगुलर डिसइंफेक्शन, बार बार उनको क्लीन किया जाएगा। और जो भी है डोर नोब होता है, मतलब कि जैसे गेट होता है तो गेट पर धक्का मार के आपको खोलना होता है, तो इन सब चीज़ों के डोर नोब है उन सबको भी सैनिटाइज बार बार किया जाएगा। स्टूडेंट एंड स्टाफ शुड बी एडवाइज टू डिस्पोज यूज फेस कवर मास्क। और जो भी फेस कवर मास्क उसके बाद आप उतारेंगे उनको डस्टबिन में ही फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। ठीक, आप जी पॉइंट को देख लीजिए, लास्ट है ये। एसओपी टू बी फॉलोड इन केस ऑफ सस्पेक्ट केस, यानी कि अगर पता चलता है कि आप जो है वो कोविड पेशेंट हैं या कोविड पेशेंट हो सकते हैं तो क्या एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाना है। प्लेस द इल पर्सन इन अ रूम और एरिया वेयर दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपको उस कमरे में रखा जाएगा जहां पर आप पूरी तरीके से आइसोलेट हो। द पर्सन विल रिमेन आइसोलेटेड वाइल वियरिंग अ फेस कवर, और उसको फेस कवर पहनाया जाएगा उसके बाद जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता और उसकी जांच नहीं कर लेता। द एग्जामिनेशन एक्सिबिटिंग सिम्टम्स एंड विलिंग टू गिव द एग्जामिनेशन मे बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन बाय शिफ्टिंग द कैंडिडेट टू अ सेपरेट आइसोलेशन रूम। और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना अलाउ किया जा सकता है, लेकिन सेपरेट आइसोलेशन रूम में आप एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद इफ सिम्टमेट डिटेरियोरेट्स इन्फॉर्म द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, अगर ऐसा होता है कि एग्जाम देते वक्त ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए। एक रिस्क असेसमेंट सॉल्व बी अंडरटेकन बाय द डेजिग्नेटेड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, और आपका रिस्क असेसमेंट किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम देने के लिए फिट हैं या नहीं, तभी आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ द प्रीमिसेस टू बी टेकन अप इफ द पर्सन इज फाउंड पॉजिटिव, और अगर पर्सन पॉजिटिव पाया जाता है तो डिसइंफेक्शन पूरे एरिया को किया जाएगा, सैनिटाइज पूरे एरिया को किया जाएगा। तो ये थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप देख लीजिए कि आगे आने वाले समय में इन गाइडलाइंस को अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, इसलिए आप लगातार नज़र बनाए रखिए। कोई भी नई अपडेट आती है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी नई अपडेट अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आती है, भारत सरकार की तरफ से आती है, यूजीसी की तरफ से आती है या आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो इसलिए कोई भी नई गाइडलाइन आगे भी आ सकती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबके सब ये गाइडलाइंस पढ़ पाएँ और देख पाएँ। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।